जरा सोच कर देखो, अगर हमें पता चले कि पूरी दुनिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिरती है और भाई वहाँ का तापमान -60 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। ऐसे हालात में तो भाई हीटर, गर्मी और भूख, खाना ये सब कुछ याद आता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साउथ कोरिया में भाई ऐसा ही होता है। वहाँ पे तो भाई इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि आसपास के एरिया तो भाई पूरे के पूरे बर्फ से ही ढक जाते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई ये एक जंगल है, मतलब बर्फ का जंगल। लेकिन फिर भी काफी लोगों ने हार नहीं मानी और उन्होंने सरवाइव करने का सोचा। भाई वो सरवाइव तो कर रहे थे, लेकिन सबसे पहली बात जो जिंदा रहने के लिए भाई वो है भूख और खाना। सबसे पहली बात तो खाना था। और यहाँ पे जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, यहाँ पे खाने के लिमिटेड स्टॉक्स थे। तो भाई उनको लगा कि हमें जल्दी जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज वहाँ पे तो भाई अगर खाना खत्म हो जाता था ना, तो दोबारा किसी को दिया ही नहीं जाता था। तो भाई काफी लोग तो भूखे ही रह जाते थे और उनको रहना पड़ता था। इसके कारण भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही, तो ऑब्वियसली भाई क्यों नहीं होती, लड़ाई तो नॉर्मल है, तो हो ही जाती है यहाँ पे लड़ाई। लेकिन यहाँ पे एक लड़का है हानफिन, भाई वो तो एकदम ऐशो आराम की लाइफ जी रहा है। उसके पास हीटर है और उसके पास खाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, आइटम्स हैं। भाई वो तो एकदम राजों की तरह एंजॉय कर रहा होता है। असल में भाई ये तो एक रिग्रेसर है, जिसे लाइफ में तो रिइंकार्नेटेड होने का चांस मिल जाता है। भाई उसने तो अपोकलिप्स में सरवाइव करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी भाई, पूरा सेटअप, मतलब सब कुछ अरेंज करके रखा था उसने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भाई उसके पास एक ऐसी पावर है, एक नहीं दो ऐसी पावर्स हैं भाई। एक पावर तो जिससे वो अपने खाने को डुप्लीकेट कर सकता है, मतलब ज्यादा, मतलब बढ़ा सकता है। और दूसरी पावर ये है कि वो किसी भी चीज को जितना मर्जी चाहे वो उतना बड़ा कर सकता है। भाई काफी कमाल की पावर्स है। ना ही उसे कभी खाने की कमी होगी और ना ही कुछ भी। लेकिन भाई उसके लिए इतना इनफ नहीं था, उसे तो और चाहिए था। तो भाई उसने एक हाउस बनाया जिसके अंदर 4-5 हीटर लगे हुए थे, ग्रीनरी था, प्लांट्स वगैरह सब कुछ उसने अरेंज करके रखा था। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कि भाई स्टार्टिंग तो बताइए हुआ कैसे। तो चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एकदम से काफी तेज तेज आवाजें आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे इस लड़के को लगता है कि ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। और जो आवाज आ रही होती है ना भाई, वो तो हानकिन को पुकार रही होती है, ऐसे उसका नाम ले रही हो। लेकिन जैसे वो चेक करने के लिए जाता है कि आखिरकार है कौन, देखना चाहिए मुझे। हालांकि वो डर भी रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है। और जैसे वो गेट खोलता है तो भाई वहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे तो उसकी क्रश हयूना होती है भाई। तो वो उसे देख के उसे फटाफट अंदर बुला लेता है, बिकॉज बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंड थी ना भाई। लेकिन उसके घर में तो काफी सारे हीटर्स लगे हुए थे, तो काफी अच्छा लगता है उस गर्ल को। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे तो वो गर्ल भाई हानफिन को हग कर लेती है, और ये हग कर लेती है तो भाई वो काफी ज्यादा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये गर्ल उसे अपना लव कन्फेस करती है और बताती है कि मैं स्टार्टिंग से तुमसे ही प्यार करती थी। लेकिन यहाँ पे एक काफी दर्दनाक चीज होती है भाई। हानफिन को तो भाई ऐसा लगता है जैसे उसका सिर किसी ने जोर से दीवार पे मार दिया हो भाई। उसकी तो भाई हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो गर्ल, उसकी जो क्रश है भाई, वो और उसका जो बॉयफ्रेंड है, उन दोनों ने मिलकर भाई यहाँ पे इसको मारने का पूरी प्लानिंग की होती है। वैसे तो भाई सच में किसी भी बिलीव करने का तो मतलब है ही नहीं। वैसे भी अपोकलिप्स वाले जमाने में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए भाई। हानफिन तो भाई बेहोश हो जाता है और यहाँ पे वो उसकी क्रश जो थी भाई, वो और उसका बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो तो बेहोश हो गया और ऊपर से उसका घर भी मिल गया, हीटर भी मिल गया, ग्रीनरी, मतलब सब कुछ ऐश और आराम की जिंदगी मिल जाती है उन्हें। भाई वो तो पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है और उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल जाती है और वो देखता है अपनी क्रश को उसके बॉयफ्रेंड के साथ। भाई वो काफी ज्यादा सैड होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, टाइम कैसे चेंज होता है भाई कोई भी कुछ नहीं बता सकता। पल में कुछ तो एक पल में कुछ हो जाता है, तो पे भाई बिलीव करने वाला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे उसके माइंड में एक चीज तो भाई सेट हो जाती है कि उसके सामने उसके फेवरेट पर्सन ने उसके साथ ऐसा कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो भाई वो किसी पे बिलीव नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम देखते हैं भाई उसका तो काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, तो वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बेहोश होने लग जाता है, उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। लेकिन तभी उसको एक अंधेरा सा दिखाई देता है। उसके बाद एक लाइट सी दिखाई देती है, जैसे मानो कि वो लाइट उसे अपनी तरफ खींच रही हो और अट्रैक्ट कर रही हो।
उसे एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद वो स्वर्ग में जा रहा है, लेकिन जैसे वो वहाँ पे देखता है तो भाई वो स्वर्ग में नहीं जा रहा होता। वो तो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी आत्मा के भाई काफी सारे हजारों टुकड़े हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड भाई, सच में अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे हानियल की तो भाई आँख खुल जाती है। मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ देखा वो सब कुछ एक सपना था। भाई इतना बुरा सपना, मतलब सच में उसकी तो भाई हालत खराब हो जाती है। उसके फेस से पूरा पसीना पसीना, पूरा पसीने से लथपथ होता है भाई वो तो। हालांकि वो इधर उधर देखता है बिकॉज वो तो घबराया होता है ना भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया एकदम से। फिर वो फटाफट अपने बेड से उठता है और बाहर देखता है। भाई जैसे वो देखता है सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, पहले की तरह होता है, तो उसे काफी ज्यादा सुकून मिलता है भाई सच में। वो देखता है कि आज की तारीख क्या है। जब वो कैलेंडर चेक करता है तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि आज है 28 जून। लेकिन जो भी उसने सपने में देखा भाई वो सबको तो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था। इसका मतलब तो ये साफ साफ है कि वो मरने के बाद रिइंकार्नेटेड हुआ है। लेकिन वो एक तरफ काफी ज्यादा खुश होता है भाई क्योंकि उसको एक न्यू लाइफ मिल जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस होता है सब कुछ, बिकॉज उसको पहले वाली लाइफ से अब वाली लाइफ में काफी अच्छी अच्छी पावर्स मिल जाती है। जैसे यहाँ पे ये जब होश आया था, जब इसको नींद से, तो भाई इसका हाथ रेड फ्लेम से ग्लो कर रहा था। क्या तुमने नोटिस किया था? हालांकि वो अपने हाथ को ऊपर नीचे करता है ताकि वो बंद हो जाए, लेकिन वो बंद ही नहीं होती बिकॉज उसको कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे इसे ऑन करना और कैसे इसे ऑफ करना है। उसको तो थोड़ी थोड़ी हीट भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे इग्नोर करता है। तभी यहाँ पे उसको एक छींक आ जाती है। यहाँ पे जो उसका हाथ पहले रेड फ्लेम में जल रहा था भाई, वो तो अब ग्रीन में हो जाता है और वो तो भाई धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। इवन उसको कुछ पता ही नहीं होता, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है भाई, क्योंकि एक तो वो रिइंकार्नेटेड हुआ है, दूसरी बात ये कि अब ये फ्लेम भाई बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, ना ही उसे कुछ पता है कि कैसे इसे कंट्रोल करना है और कैसे नहीं। फिर वो हार के एक जगह बैठ जाता है और अपने हाथ को जोर जोर से हिलाता है, लेकिन भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर उसे याद आता है भाई जो उसने मानवा में पढ़ा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है मेरे साथ सब कुछ। क्योंकि जो उसने मानवा पढ़ी थी भाई, उसमें तो जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो भी रिइंकार्नेटेड हो जाता है। और जब वो दोबारा रिइंकार्नेटेड होता है ना, तो उसके पास तो काफी अमेजिंग अमेजिंग पावर्स आ जाती हैं। तभी यहाँ पे भाई उसे तो भूख लगने लग जाती है और जैसे वो फ्रिज खोलता है तो भाई उसका पूरा का पूरा मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज उसके फ्रिज में तो भाई कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से जो उसके हाथ में जो ग्रीन कलर की फ्लेम जल रही थी, वो सारी की सारी एनर्जी खत्म कर रही होती है उसका। तभी यहाँ पे उसकी नजर पड़ती है रोस्टेड सोयाबीन के ऊपर। ये तो वही स्नैक्स है जो कि अपोकलिप्स में काफी जरूरतमंद होता है, मतलब कि ज्यादा खाना पसंद करते हैं लोग इसे। वो सोचता है अरे यार ये मतलब काफी तो नहीं है, लेकिन काम चल सकता है। भाई तुम अब देखना अब क्या होने वाला है। यहाँ पे जैसे वो एक बीन उठा के अपने मुंह के अंदर डालता है, मतलब खाता है, तो भाई वो तो कुछ अलग ही रिएक्ट हो जाता है, बिकॉज वो तो एक पेड़ बन जाता है जो कि उसके मुंह से बाहर निकल रहा होता है। क्या सच में? और एक सेकंड के अंदर ही अंदर उसके हाथ में जो ग्रीन कलर की फ्लेम चल रही होती है वो तो बंद हो जाती है, और उसकी जो थकावट उसे महसूस हो रही थी, वीकनेस महसूस हो रही थी, वो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। लेकिन भाई वो तो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सोयाबीन की वजह से हुआ या फिर मतलब मैं क्या समझू पावर्स की वजह से हुआ, क्या हुआ ये। फिर वो सोचता है नहीं मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए। तो वो बीन उठाता है और उसे खोलता है और वे सोचता है मुझे लगता है कि मेरी न्यू पावर्स का राज यही है। भाई ये सब कुछ देख के समझ आ जाता है और से वो काफी खुश होता है। लेकिन वो एक तरफ ये भी सोच रहा होता है यार मुझे तो भी काफी सारे काम करने बाकी हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया भाई अपोकलिप्स आने में, और उसके लिए भाई उसे अरेंजमेंट्स भी करनी होगी ना कि क्या चीज उसे चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, सब कुछ। तो फिर वो बाहर जाता है मार्केट में सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ पे तो जैसे रोज अपने एरिया में भी होती है भाई, जहाँ पे मार्केट होती है वहाँ पे भीड़ तो रश तो होता ही होता है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा होता है सब कुछ। तो वो फील करता है यार कितना अच्छा लग रहा है सभी के बीच में रहना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो यहाँ पे फिर से अपने हैंड्स के बारे में सोचने लग जाता है कि यार जो रेड वाला हैंड था, मतलब रेड वाला फ्लेम वाला हैंड, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ये जो ग्रीन फ्लेम वाला हैंड था ना मेरा भाई,
वो तो काफी ज्यादा मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा था मेरी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये जो मैंने आपको बताई नहीं यार, कि जब उसने वो बीन को उस हाथ से टच किया ना जिस हाथ में ग्रीन फ्लेम थी, तो यहाँ पे वो जैसे ही उस फ्लेम वाले हाथ से उस बीन को टच करता है, तो भाई वहां पे तो भाई पूरा का पूरा बीन का ट्री ही आ जाता है। तो खैर मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ भाई। यहाँ पे वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज करे और कैसे ना करे, बिकॉज ना ही उसको अपनी पावर्स को कंट्रोल करने का पता था और ना ही उसे ऑन करने का। तो भाई किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम्हें चलाना ही नहीं आता, फिर क्या ही फायदा ना। हा हा हा, चलो खैर से छोड़ो। जैसे वो यहाँ पे सामान लेने के लिए जाता है, तो यहाँ पे उसे एक आवाज आती है। वो पता है किसकी आवाज होती है भाई? उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब क्रश ब्रो, क्रश। फिर उसके माइंड में भाई उसे देख के तो एक ही चीज आती है कि इसने तो मुझे मेरी पिछली लाइफ में धोखा दिया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि इस एनीमे को मैं कंटिन्यू करूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना या फिर एक रेड हार्ट भेज देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।